नमस्कार दोस्तों। अमेरिका तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट के साथ चाइना के नाक में दम करने के लिए साउथ चाइना सी में मौजूद रहता है, लेकिन क्या अब चाइना ने अमेरिकी लोगों के देश पर ही न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता हासिल कर ली है? क्या चाइना अब कभी भी कहीं भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है? तो जवाब है हाँ। आइए डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना अब काफी मजबूत और पावरफुल हो चुका है। उसके पास अब पैसा, हथियार व टेक्नोलॉजी सब कुछ है। लेकिन अगर दुनिया में सबसे ताकतवर बनना है, सब पर राज करना है, तो चाइना को अमेरिका से पार पाना होगा। यानी अमेरिका को नंबर 1 के स्टेटस से हटाने के लिए अमेरिका को हराना होगा। अब तक समस्या यह थी कि अमेरिका अपने 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साउथ चाइना सी में भेज देता था। इनसे अमेरिका तो जब चाहे तब चाइना पर अटैक कर सकता है, लेकिन चाइना अमेरिका को डराने वाली कार्रवाई करते हुए हजारों किलोमीटर दूर उनके देश की जमीन तक नहीं पहुंच सकता था। वहां अटैक करना तो दूर की बात है, चाइनीज नेवी के जहाज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को नहीं हरा सकते हैं। और जब तक अमेरिका को अपने देश पर ही अटैक होने का खतरा नहीं होगा, तब तक अमेरिका डरेगा नहीं। लेकिन अब चाइना ने वो हथियार भी बना लिया है जो ना सिर्फ अमेरिका तक पहुंचेगा, बल्कि साथ ही इतने वॉरहेड को ले जाएगा कि एक बार में ही काफी सारे अमेरिकी शहरों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दे। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने लायक चाइनीज DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। DF-41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है और यह एक बार में ही 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकती है। इस 3 स्टेज की सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल की स्पीड मैक 25 तक है, यानी करीब 30,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से आ रही इतनी बड़ी मिसाइल को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इससे भी खास बात यह है कि इतनी स्पीड होने के बावजूद भी यह मिसाइल अपने पेलोड को 100 मीटर के दायरे की एक्यूरेसी में गिरा सकती है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी और ताकतवर मिसाइल चाइना बना रहा हो तो अमेरिका इसकी लोकेशन को ट्रैक जरूर करके रखेगा, ताकि अटैक होने की संभावना बनते ही इन DF-41 मिसाइल्स को अमेरिका चाइना में ही डिस्ट्रॉय कर दे। इसी का समाधान करने के लिए चाइना ने इस मिसाइल में लिक्विड फ्यूल की जगह सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया है, ताकि इसमें फ्यूल भरने की देरी ना हो और तुरंत मिसाइल को लॉन्च किया जा सके। साथ ही इसे रोड मोबाइल ट्रक्स पर माउंट करके तुरंत इसकी लोकेशन को बदला जा सकता है। इसके अलावा चाइना ने इस मिसाइल को अंडरग्राउंड साइलोस के साथ साथ मॉडिफाइड ट्रेन्स में भी तैनात कर रखा है। यह DF-41 मिसाइल 80,000 किलोग्राम वजनी है और इसे 2017 में ही ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। बात अमेरिका की करें तो भले ही DF-41 अलग अलग शहरों के लिए एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर आ रही हो, लेकिन फिर भी है तो यह बैलिस्टिक मिसाइल ही जिसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करके अमेरिका डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके लिए अमेरिका के पास THAAD जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो इस DF-41 को आसमान में ही काफी ऊंचाई पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। चाइना ने इसका तोड़ भी ढूंढ निकाला है। जैसे ही THAAD एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल DF-41 के नजदीक पहुंचेगी तो DF-41 में लगे डिकॉय सिस्टम से इन्हें कंफ्यूज किया जा सकता है। इस तरह के सिस्टम फाइटर जेट्स में ही देखे जाते थे। अगर अमेरिका के THAAD एयर डिफेंस सिस्टम के पास इस डिकॉय सिस्टम का भी सॉल्यूशन मौजूद हो तो चाइना ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। DF-41 की मिर्व कैपेबिलिटी यानी एक साथ 10 वॉरहेड ले जाने की काबिलियत को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। DF-41 में लगे सभी 10 वॉरहेड्स न्यूक्लियर क्षमता वाले नहीं होते हैं। जब दुश्मन देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इस तरह की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को लॉन्च करता है, तो DF-14 में लगे वॉरहेड्स में से 1 या 2 नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड को पहले लॉन्च कर दिया जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इनसे टकरा जाती है, जबकि असली न्यूक्लियर वॉरहेड डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं और इनका रास्ता साफ हो जाता है, जिससे ये दुश्मन के कई इंपॉर्टेंट शहरों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
चाइना के पास लगभग 24 DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। इनसे एक बार में ही चाइना अमेरिका पर 240 न्यूक्लियर पेलोड गिराने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है। वैसे चाइना के पास DF-31R के रूप में इसी तरह की मिसाइल पहले से मौजूद है, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है और यह भी एक बार में कई पेलोड्स को ले जा सकती है। दोस्तों, अमेरिका की असली ताकत इसकी नेवी है, जिसके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड 1 लाख टन वजनी सुपर कैरियर्स हैं। ऐसा हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर 90 फाइटर जेट्स, अवाक्स व हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सकता है। इनके साथ ही डिस्ट्रॉयर जहाज, फ्रीगेट, सप्लाई व सपोर्ट शिप्स भी चलते हैं। इनसे दुनिया की कोई भी नेवी टक्कर नहीं ले पाती थी। इसका तोड़ भी चाइना ने निकाल लिया है। उन्होंने DF-21D और DF-26 जैसी मिसाइल्स भी डेवलप कर ली हैं, जो हाइपरसोनिक स्पीड से जाकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर सकती हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है और यह 600 किलोग्राम के न्यूक्लियर वॉरहेड को 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाकर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर सकती है। इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर के अंदर बताई जाती है, यानी अमेरिकी नेवल जहाज व एयरक्राफ्ट कैरियर अब साउथ चाइना सी में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल तो अमेरिकी नेवल जहाज व बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आराम से चाइना को एक तरह से चिढ़ाते हुए साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम से घूमते रहते हैं और ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि देशों को चाइनीज नेवल जहाजों की दादागिरी से बचाते हैं। अमेरिका को पता है कि इतने बड़े महासागर में एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाज भी मात्र एक बिंदु या डॉट के आकार के ही दिखते हैं। ऐसे में लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी लोकेशन को बदलते जहाज को एक मिसाइल से टारगेट करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। DF-21D को पहले चाइनीज सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स के अनुसार लॉन्च किया जाएगा। फिर सैटेलाइट्स, मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, हाई एल्टीट्यूड रडार्स, चाइनीज नेवल जहाज व ड्रोन्स आदि लगातार इस मिसाइल को अमेरिकी जहाजों की बदलती हुई लोकेशन प्रदान करेंगे। तब जाकर DF-21D अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचेगी। फिर इसका सामना मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से होगा। उनको भी पार कर लेने के बाद यह DF-21D अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर पाएगी। एक ही अमेरिकी सुपर कैरियर को डुबोने के लिए इस तरह की 5 मिसाइल्स का हिट करना जरूरी है। वहीं अमेरिका को सिर्फ यह करना है कि उसे अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स या एयर डिफेंस सिस्टम से इस चेन को ब्रेक करना है, जिसमें चाइनीज मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ड्रोन या चाइनीज नेवल शिप के ट्रैकिंग रडार्स को जैम करना है या इन प्लेटफॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना है, जो अमेरिकी नेवल जहाज आसानी से कर लेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करने पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करते हुए कितना बड़ा अटैक शुरू कर सकता है, यही सोचते हुए और समझते हुए अब तक चाइना ने अमेरिकी जहाजों को साउथ चाइना सी में निशाना नहीं बनाया है। लेकिन भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। चाइना पहले ही नेवल जहाजों की संख्या के मामले में अमेरिका से आगे निकल चुका है। चाइना अब DF-21 मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट भी बना रहा है, जिसे H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक रहेगी। साथ ही चाइना DF-21 मिसाइल की रेंज को और बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में DF-26 मिसाइल भी बना ली है, जो 5000 किलोमीटर दूर तक जाकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दोस्तों, आपकी राय में क्या वाकई चाइना अमेरिका पर अटैक करने की हिम्मत कर भी पाएगा, या ये सब मिसाइल्स सिर्फ दिखाने के लिए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।